हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है एवोगेड्रोज मेथड दैट हैज़ बीन यूज्ड टू डिटरमिन द डिस्टेंसेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम। तो हम आज एवोगेड्रोज मेथड या एवोगेड्रोज हाइपोथेसिस का यूज़ करेंगे और ऐसे डिस्टेंसेस का पता लगाएंगे, ऐसे स्मॉल डिस्टेंसेस का पता लगाएंगे जो कि एटम के साइज के ऑर्डर के होंगे। ओके, तो बेसिकली आज के इस एक्सप्रेशन में हम जो है रेडियस ऑफ दैट एटम कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पर आज कैलकुलेशन करेंगे रेडियस ऑफ एटम का, एंड दिस इज बेसिकली अ इनडायरेक्ट अप्रोच, और ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच है इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का, जो कि काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। सो लेट अस सपोज वी हैव a mass. Let us suppose we have a mass of substance. We have a substance of mass equal to m. हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका मास हम m सपोज कर लेते हैं, एंड let us again suppose that the volume occupied by that substance is the volume occupied by that substance is capital V. So density is equal to mass upon volume, और हम यहाँ से वॉल्यूम का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस एंड डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. वी जस्ट गिव दैट एज इक्वेशन नंबर 1. सो अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस का. सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ सपोज किया कि हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका जो मास है वो m है. तो ये जो सब्सटेंस है, एज वी नो दैट एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स. सो यहाँ पर जो हम यूज करने जा रहे हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे आपके पास एक सब्सटेंस था m मास का, उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था कैपिटल V. तो एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस में एटम्स होंगे, द एटम्स ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दैट सब्सटेंस. हमने कहा कि हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका मास जो है वो m है, हम यहाँ स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, और उस सब्सटेंस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है कैपिटल V, और ऑन द बेसिस हमने उसकी डेंसिटी और वॉल्यूम का एक रिलेशन भी यहाँ पर एस्टेब्लिश करके इक्वेशन 1 में लिख दिया. एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो वहाँ पर एटम्स हैं वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं 2/3 ऑफ V. As atoms are just like tiny spheres, so when they are tightly packed, so some space or some vacancy or some void is left in between. So basically atoms पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, वो टोटल वॉल्यूम का जस्ट 2/3 ऑक्यूपाई कर रहे हैं. ये एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस है, और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिख लिया एटम्स ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ V. ओके, सो हमारा जो सब्सटेंस है उसका मास है m. यहाँ पर द मास ऑफ सब्सटेंस इज m. ओके स्टूडेंट्स, सो मुझे पता करना है कि इस m सब्सटेंस में हाउ मैनी एटम्स, यहाँ पर एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन m. वी कैन टेक इट एज अ m ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस. वी कैन टेक इट एज अ m ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस कि इसमें एटम्स कितने प्रेजेंट हैं. सो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स का पता चल जाता है, देन मैं आसानी से नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर सकता हूँ. सो हमने लिया मास ऑफ द सब्सटेंस इज m ग्राम. ओके, m ग्राम सब्सटेंस हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर. सो एक और चीज हम यहाँ सपोज करेंगे, लेट कैपिटल M इज एटॉमिक वेट देयर. लेट कैपिटल M इज द एटॉमिक वेट ऑफ द सब्सटेंस. सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम अगर m को, कैपिटल M को एटॉमिक वेट कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ से हम आसानी से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो स्मॉल m हम यहाँ से निकालने जा रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स. ये कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ सब्सटेंस, जो कि हमने लेके रखा है कैपिटल M. सो आफ्टर डिवाइडिंग द टोटल मास by the atomic weight of the substance, we get the number of moles present there. As atomic weight is just equal to mass of 1 mole.
atomic weight is just equal to mass of 1 mole of that substance in grams. तो मैंने स्मॉल m जो कि था मास ऑफ सब्सटेंस उसे कैपिटल M से डिवाइड किया एटॉमिक वेट से, मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल गए. एंड वी नो दैट इन 1 मोल वी हैव एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स मींस 6.023 into 10 raised to power 23 एटम्स. एक मोल में इतने एटम्स प्रेजेंट हैं. सो नंबर ऑफ मोल्स मैंने फाइंड आउट किया m/n. एक मोल में इतने एटम्स होते हैं जिसे हम एवोगेड्रो नंबर से डिनोट कर लेते हैं. सो सभी मोल्स में कितने एटम होंगे. सो टोटल एटम्स प्रेजेंट देयर, सो टोटल एटम्स प्रेजेंट इन दैट mass m is total moles multiplied by Avogadro number. तो यहां से हम total atoms present in that mass m find out कर सकते हैं और हमने कर लिया and we denote this as equation number 2. These are the number of atoms present in that m mass of substance. उसके बाद let us suppose that we consider atoms as spherical. Let us suppose r is the radius of atom, r is the radius of each atom, and so volume of each atoms become 4/3 pi r cube. As we regard atoms as spheres, so volume of each atom is 4/3 pi r cube. So we have the number of atoms here, so we can calculate the total atoms volume. So using equation 2, the total volume of all atoms, it is just equal to volume of each atom multiplied by total number of atoms, and it is small m divided by capital M multiplied by Avogadro number multiplied by 4/3 pi r cube. So students, this is the volume occupied by these total atoms present in that mass m. तो ये जो है वो टोटल वॉल्यूम है एंड एवोगेड्रो हाइपोथेसिस का अब हम यूज करने जा रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो एटम्स का वॉल्यूम है इट इज जस्ट 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम. सो हियर लाइक आई गिव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 4. सो इन इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास है टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स. सो it is m upon capital M multiplied by Avogadro number multiplied by 4/3 pi r cube. And according to Avogadro hypothesis, this volume of atoms is equal to 2/3 of capital V. Okay, and then we have the expression for that capital V as well. हमारे पास capital V का भी expression है and ये expression है हमारे पास m/ρ, small m/ρ. अब थोड़ा सा हम चेंज करेंगे इक्वेशंस को और सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाए Na मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब एंड इट इज़ जस्ट 2/3 और वॉल्यूम की जगह हम लिखेंगे m डिवाइडेड बाय रो. सो यहाँ m से जो है वो m स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद सम ऑफ द टर्म्स देयर. 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से 2 एंड हमें निकालना है बेसिकली r. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस ये m जाएगा ऊपर और ये 2 एंड पाई एंड दैट एवोगेड्रो नंबर एंड दैट डेंसिटी इज देयर. सो यहाँ से हम r की कैलकुलेशन कर लेंगे. सो r का जो फॉर्मूला और रिजल्ट बन रहा है वो इस तरह से है 2 पाई एवोगेड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय रो रेज टू पावर 1/3. So this is the method in which we utilize the Avogadro's hypothesis, and using that Avogadro's hypothesis we can measure the r. We can measure the value of r, and that r comes out to be of the order of 10 raised to power minus 10. 10 raised to power minus 10 meters. Okay students, so I hope आपको ये derivation जो है समझ आई होगी, and in this we are determining a very small distances. It is one of the indirect method of measurement, and here we are utilizing the Avogadro's hypothesis. So we just suppose some mass of a substance and we use the hypothesis that the volume occupied by the atoms is 2/3 of the total volume occupied by the substance,
Then we calculate the number of atoms present in that mass by just dividing that mass with atomic weight and multiplying with Avogadro's number. So after doing this, m with Na upon capital M, we get the number of atoms. Each volume is the volume of each atom is 4/3 pi r cube. और यहाँ हमने इक्वेशन 4 में टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकाला और उससे एवोगेड्रोस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग 2/3 ऑफ वी के सामने सबशूट किया और यहाँ से मैथमेटिक्स में कुछ कैलकुलेशन करके हमने आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया है एंड दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 power minus 10. So this is the indirect method to determine the size of an atom or very small distances. With that, thank you very much.